नमस्कार। भारत में ना हर चीज पर जो टैक्स लगता था उसे एक झटके में बदल दिया गया और वो बदलाव था जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज हम इसी बड़े और सच कहें तो काफी जटिल विषय को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे मतलब ढेरों अलग अलग टैक्स को हटा के सिर्फ एक टैक्स लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में जीएसटी की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत का पुराना टैक्स वाला जाल कैसा था, फिर समझेंगे कि ये एक टैक्स वाली क्रांति क्या थी। इसके बाद हम देखेंगे कि जीएसटी असल में काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या क्या हैं और हाँ, छोटे बिजनेस के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, भारत का पुराना टैक्स का जाल। देखिए, जीएसटी से पहले भारत की जो टैक्स व्यवस्था थी ना, वो बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई और कह सकते हैं उलझी हुई थी। जरा सोचकर देखिए, एक ही चीज पर कितने सारे टैक्स लग जाते थे। सर्विस टैक्स, अलग अलग राज्यों का वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। और ये तो बस कुछ गिने चुने नाम हैं। असली मुश्किल तो ये थी कि हर राज्य के अपने अलग अलग नियम थे। इससे बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और इस पुराने सिस्टम की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो था कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है टैक्स पर टैक्स लगना। मतलब मान लीजिए किसी चीज की कीमत में पहले से एक टैक्स जड़ा हुआ है तो अगला टैक्स उस पूरी कीमत पर लग जाता था, टैक्स के ऊपर भी टैक्स, और इसका नतीजा आम आदमी के लिए सामान और महंगा हो जाता था। तो इसी उलझन को खत्म करने के लिए आई एक टैक्स की क्रांति। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, पूरे भारत को एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट बनाना। तो फिर ये जीएसटी आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब ये ऐसा टैक्स है जो सीधे किसी की कमाई पर नहीं बल्कि खरीदे गए सामान और सर्विसेज पर लगता है। और इसका सबसे बड़ा मकसद था भारत को एक ऐसा बाजार बनाना जहां एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर टैक्स के नियम ना बदलें। लेकिन हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। ये जानना काफी दिलचस्प है कि जीएसटी का सफर साल 2000 में ही शुरू हो गया था। सोचिए, इसे कानून बनने में पूरे 17 साल लग गए और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को ये पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये एक टैक्स असल में काम कैसे करता है, खासकर भारत जैसे देश में जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास टैक्स लगाने का अधिकार है। ये सिस्टम कैसे फिट बैठता है? तो देखिए, जीएसटी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जब कोई भी लेन देन एक ही राज्य के अंदर होता है तो उस पर केंद्र सरकार लगाती है सीजीएसटी और राज्य सरकार लगाती है एसजीएसटी। लेकिन अगर लेन देन 2 अलग अलग राज्यों के बीच हो तो उस पर केंद्र सरकार लगाती है आईजीएसटी और फिर उसमें से जो भी राज्य का हिस्सा होता है वो उसे दे देती है। तो सवाल यह है कि इस नए सिस्टम के फायदे क्या हुए? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही था कि इससे बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। चलिए जरा सीधे सीधे तुलना करते हैं पहले और अब की। जहां दर्जनों टैक्स हुआ करते थे वहां अब सिर्फ एक जीएसटी है। टैक्स पर टैक्स वाली जो समस्या थी वो खत्म हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जो हमें हमारे अगले पॉइंट पर ले जाती है। और यही तो इस पूरे सिस्टम की खासियत है। रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न भरने तक सब कुछ, मतलब सब कुछ ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर होता है। इससे न केवल सारे काम तेजी से होते हैं बल्कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी आई है। लेकिन एक मिनट, छोटे बिजनेस का क्या उन पर भी बड़े बिजनेस वाले ही सारे नियम लागू होते हैं? जवाब है नहीं, उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। ये नंबर छोटे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। 50 लाख रुपए जिनका भी सालाना टर्नओवर इस लिमिट तक है, उनके लिए सरकार ने एक खास और बहुत ही आसान स्कीम बनाई है। इस स्कीम का नाम है कंपोजिशन स्कीम। इसके तहत छोटे व्यापारियों को हर महीने रिटर्न फाइल करने के झंझट से छुट्टी मिल जाती है। वे हर 3 महीने में रिटर्न भर सकते हैं और टैक्स भी बस अपने टर्नओवर का एक फिक्स्ड % देना होता है। ये एक ऑप्शनल स्कीम है जिससे खास तौर पर छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स का पालन आसान बनाने के लिए बनाया गया है। हाँ, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कब कंपलसरी हो जाता है। अगर किसी का टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे जीएसटी में रजिस्टर करना ही पड़ेगा। इसमें ई कॉमर्स सप्लायर्स भी शामिल हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम तो बस उन रजिस्टर्ड लोगों के लिए एक आसान ऑप्शन है जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, ये पूरे भारत को एक बड़ा आर्थिक बाजार बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।
और अब सवाल ये उठता है कि ये एक यूनिफाइड मार्केट दुनिया के मंच पर भारत के आर्थिक भविष्य को आगे चलकर कैसे आकार देगा।